इतना ही मशहूर जब मैं पार्लियामेंट में हुआ, इलेक्शन हुआ 14 में, तो बदकिस्मती से हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मिला। लेकिन चुनाव रैली में मुझे जितने हिंदू थे उनके भी बराबर में वोट मिले जितने मुसलमान हुए। तो मुझे फख्र भी है कि इंसान जैसा खुद होता है वैसे ही लोग भी उसके साथ। हम अगर फिरका परस्त बन जाए तो लोग जान जाते हैं, अगर हम खुद सेकुलर रहे तो लोग भी जानते हैं। भाइयों, आज मैं या 1.5 साल पहले मैंने इसी मैदान में तकरीर की थी। उसके बाद पिछले साल पीछे हमने चंगा में की। लेकिन ये मरकज और इस मरकज में मुझे अपनी चीफ मिनिस्ट्री के और अपनी एमपी बनने के सबूत भी नाज़र। ये जब चीफ मिनिस्टर था मैं यहां, तो ये बह रहा था सारा दरिया, तो वहां से बांध देकर यहां बांध दिया और दूसरा जमा मस्जिद से लेकर ये मंदिर के आगे से जो बांध जाता 20-20 करोड़ की 4-4 करोड़। और ठीक है, कुछ ठेकेदारों ने इसमें बंदर बांट किया, लेकिन तो भी 40 में से 30 तो लगा होगा, जिसकी वजह से उसके बाद कोई नुकसान नहीं। एमपी बन के ही मैं यहां मैरिज हाल बनाया, मैंने डोडा में बनाया, बंदरवा में बनाया, बानहाल में बनाया। वो तो मेरे खुद उनको जब मैं आता था देखता था, वो 3-3 साल से 5-5 साल से चल भी रहे। लेकिन ये आज तक, ये आज की सरकार और उमर सरकार की निशानी, मेरे बाद 6 साल उमर साहब भी रहे। जो मेरे प्रोजेक्ट शुरू मैंने किए थे, मैंने पैसा 100% दिया था, इसका 2.25 करोड़ रुपए आ गया था और ये अभी मुकम्मल नहीं कर पाए। मैंने गडकरी अभी देखा, चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने 6 महीने में वो सड़क बनी थी। 6 साल उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल बीजेपी अभी रही, 16 साल तकरीबन कुछ गज बनी। ये हाल पूरी रियासत का है। चुनाव बनी खस, जितनी भी आज सड़कें चीफ मिनिस्टर की दौरान बनी वो बनी, लेकिन मुआवजा मैंने पूरा जो नक्शा खींचा था, कहा जुदा सड़क की सड़क तो मैंने अपने ही दौर में मुकम्मल की थी, किलोग्राम की सड़क तो उसी वक्त मुकम्मल की थी। लेकिन पीछे जाने तक मेरे कंपनसेशन देने के बाद भी आज तक मुकम्मल नहीं हुई। इसी तरह से हमारे ऊपर भर्ती तक और ढोसा तक उस वक्त एक मरे यहाँ नहीं वहां क्या कहते हैं, थोड़ा भर्ती से नीचे गांव ताको में एक मुलाजिम ने कोर्स स्टे लिया था, उसकी वजह से ताको से आगे नहीं बन पाई। लेकिन बाद में 10 साल उसको बनने में लगे, जबकि वो 2 महीनों का काम था। कोई भी सड़क यहां देखिए, सोती से नीचे पीछे जो सड़क जंगल के जेल में बनने, ककोटी से पीछे तक, जहां तक वो हमारी असली सड़क तो वहां के लिए बननी है, जहां हमारे जवानी और भी कुछ आगे नहीं, पदरी तक। मैंने पदरी तक बनाने के लिए 3 जगह से रोड दी, असली वो बगड़ा, एक तो वो जाई के लिए 2 सड़कें, एक कहरा से और एक गुंदे से शुरू तो हो गई, लेकिन कहरा से अभी 12 किलोमीटर उनसे नहीं। हालांकि जब सिर्फ सीएम था, ये सीएम ने, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका जंगलात का 12 किलोमीटर कंपनसेशन भी दिला दिया, लेकिन उमर सरकार ने वो कंप्लीट नहीं कर पाए 12। इसी तरह से यहां जंगलात का वो जिम्मे मैंने लगाई थी शेर मोहम्मद नील की, अमर
आने में यहाँ ककोटी वाली बात करता हूँ, यहाँ ऊपर जगह से लेकर सोटी से लेकर उसमें मैंने भी, हमारे सोई साहब ने भी, जंगलात से भी उनको ये क्लियर कराया, चीफ इंजीनियर से भी क्लियर कराया, और उसको मैंने कई दफा भेजा था इनको शेर मोहम्मद मीर को कि भाई जाओ, अभी पता नहीं, अभी ये बच गए कि काम अभी नहीं हुआ। शेर मोहम्मद ठेकेदार कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन ठेकेदार बदलो अगर नहीं करता है, वो इलाका सिर्फ ककोटी के लिए नहीं है, वो इलाका पूरे भलेस के लिए है, क्योंकि पूरे भलेस का टूरिज्म अगर आएगा जवाली से और भाल बदरी तक जाएगा तो ये फिर आगे तक हमारा दूसरी चमार बदरी तक जाएगा और भद्रवा से जुड़ेगा। इसलिए नहीं, इधर से भी है, हाँ हाँ, यहां से भी आएगा, नहीं ये ऊपर, हाँ। तो ये सरला समाज, बहुत सारी सड़कें जो अभी तक नामुकम्मल, मैंने स्कूल कहान जुगासर से लेकर कोई एरिया प्राइमरी मिडिल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज नहीं रहा होगा जहां कॉलेज नहीं बने। डिस्पेंसरी से लेकर यहां के हॉस्पिटल से लेकर चंगा से गुंडो के हॉस्पिटल तक, डोडा के मेडिकल कॉलेज तक, कौन सी चीज है जो हमने नहीं। लेकिन अफसोस होता इलेक्शन के वक्त जिन्होंने झूठ बोलने की आदत 1947 से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, 1947 से लेकर आज तक एक पार्टी है, आप भी जानते हैं, कभी आजादी के नारे लगाते हैं, कभी खुद मुख्तियारी के नारे लगाते हैं, कभी सेल्फ रूल के नारे लगाते हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंसी का शिकार हो गए। मिलिटेंसी का नुकसान किसको हुआ? मेरे पर 26 हमले हुए, जो नारे लगाने वाले चीफ मिनिस्टर उन पर हमले क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो उनसे भी मिले, इनसे भी मिले, लेकिन मरे कौन? मेरे बाप को किडनैप किया, वानी साहब के बाप को किडनैप किया, सुरी साहब के गोलियां लगी, मर गए 3-4 आदमी, ये बच गए पत्थर के नीचे। लेकिन वो लीडर जो नारे लगाते, जो रियासत की जम्मू कश्मीर के अवाम को पीढ़ी दर पीढ़ी गुमराह करते, आजादी के नारे देकर, खासकर 2 पीढ़ियां, पुरानी पीढ़ी 47 वाली पीढ़ी की तो कुछ अच्छे कारनामे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन 2 पीढ़ियां उन्होंने सिर्फ गुमराह किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ कुर्सी लाने के लिए। जब मिलिटेंसी हुई तो एक लीडर 4 साल के बाद लंदन से हिंदुस्तान आया, दूसरा लीडर बंबई पढ़ने चला गया, और इस लोग को जिनको नारे दिए थे आजादी के, उनको मिलिटेंट भेड़ियों के सामने छोड़ दिया। तो यहां कितने लोग मर गए? 1 लाख नौजवान, चाहे वो चिनाब वैली का हो, कश्मीर का हो, पीर पंचाल का हो, वो मारा गया। गरीब का 50,000 बेगाएं हो गई, और उसके बाद भी लंदन से आकर वो फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी का बाब आदम है, अडवाणी जी जो बीजेपी का बाब आदम, एक बाप चीफ मिनिस्टर बन गया, बेटा बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर बन गया। आज हम वो एक बी टीम कहते, बीजेपी की टीम में पहली दफा हिंदुस्तान की तारीख में उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर रहा, फारूक अब्दुल्ला का बेटा गुलाम नबी आजाद नहीं रहा, कोई दूसरा लीडर नहीं रहा, सूरी नहीं रहा, ताज मुहिद्दीन नहीं रहा, वली नहीं रहा। वही बीजेपी के साथ भी मंत्री
मिलिटेंटों के साथ भी पीछे वही आजादी दिलाने के लिए भी लोग को गुमराह करें और दूसरी सियासी पार्टियों को कहें कि ये बीजेपी की बी टीम है। और बीजेपी की अगर हम बी टीम है तो आप बीजेपी मंत्री होकर क्या कर रहे थे? आप बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर एक तो एमपी थे, दो तो एमपी थे, तो तुम्हारी पार्टी की हुकूमत थी, वो बीजेपी की हुकूमत में थी। लिहाजा समझ जाइए, ये गुमराह करने वाले एक चेहरे पे 100 चेहरे नकाब लगाए। एक फिल्मी गाने था, वो लगाइए, ऐसा इनकी शक्लें लगाइए। एक चेहरे पे सब चेहरे लगाने वाले, क्या गाना है, बहुत हाँ चेहरे लगा, वो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब। उमर अब्दुल्ला को ट्वीट निकालिए, क्या कहे थे जब गुजर लड़की के साथ हादसा हुआ, उसकी टीवी निकालिए, भेजिए इनको, कहते हम भूले नहीं है जो उनकी वारदात। आज कंपेन क्यों कर रहे हो? बाप एक साइड कंपेन उसी की कर रहा, बेटा दूसरी तरफ, और उसके जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट घर घर जा रहे। 3 साल वो बीजेपी कम्युनिस्ट रहा, इलेक्शन टिकट देने के बाद ज्वाइन किया, और उमर अब्दुल्ला फैमिली सारी घर की औरतें मर्द उनके उसकी कंपेन करने के लिए जा रहे। और राहुल गांधी, उसने मीडिया को कहा कि इनको गिरफ्तार करो, ये मुजरिम है, कातिल है। राहुल गांधी उसको टिकट देता। आज अगर हमको ये कांग्रेस और एनसी वाले ए टीम बी टीम नहीं रही, आज हिंदुस्तान अगर बीजेपी हुकूमत कर रहा है, ये कांग्रेस की लीडरों की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो जाते नहीं है। वो जहां भी जाते हैं वहां 10 लाख 20 लाख वोट खराब करके आते हैं। वो अपने आप को ही गालियां देते। वो कहते हैं ऐसे लीडर का अगर होगा तो मोदी के सामने कौन है, इसलिए मोदी तो कम से कम ठीक है, बोलना तो आता है, इनको तो बोलना भी नहीं आता। उनकी वजह से वो टीम है बी टीम, जिनकी कमजोरियों की इसी वजह से, कमजोर लीडरशिप की वजह से, कोताहियों की वजह से आज 138 साल वाला कांग्रेस को खत्म किया। नेहरू के जमाने में, मौलाना आजाद के जमाने में हिंदुस्तान कांग्रेस, आज 20 साल से कांग्रेस के 2 टॉप लीडर, बीएसपी, आज मैं बताता हूं बीएसपी और समाजवादी ने कैसे किया, क्योंकि वो इन घर के लिए 2 सीटें छोड़ देते थे 25 साल से, इसलिए वो उनकी हुकूमत के खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। 80 में से 78 सीटें उनको देते थे, 2 सीटें घर की लेते थे। लेकिन बदल गए तो किसकी एक टीम हो, बी टीम 88 सीटें 88 सीटें देकर 2 सीटें लेते। यूपी की कांग्रेस 30 साल से खत्म की। ये भोले भाले नहीं है। मुझको छोड़ोगे तो फिर तुम्हारी सड़कों पर लाऊंगा। क्या 40 साल से तुम करतूत करते आए, किस तरह से लोगों के दूसरी इलाकाई पार्टियों से अपने बात को वेर करने के लिए, जिताने के लिए कांग्रेस को खत्म कर रहे। आज हिंदुस्तान का हर आदमी कहता लीडरशिप चेंज करो, बीजेपी 1 साल में खत्म हो जाए। कांग्रेस की यही कांग्रेस की यही लीडरशिप थी तो 50 साल बीजेपी हुकूमत करे। इसलिए गुलाम नबी आजाद को दोष मत दे दो। उनके जो चमचे घूमते हैं उनको कहो तुम्हारे आका क्या करते, तुम्हारे लीडरों ने कांग्रेस खत्म की, गुलाम नबी आजाद ने खत्म नहीं।
सुनो, अब बराए नाम तो लीडर किया आपने, वायरल हुई थी, एक दलित को बनाया, क्या शुरू नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन वो दूसरे आदमी आपने सुना कि नहीं सुना? वो जैसे हम माइक पे बैठे हैं तो माइक खुली रह गई थी, तो उसके साथ दूसरा कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का सदर, क्या मैं 80 से ऊपर बन गया हूं, मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट इन्होंने फजूल बनाया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। सोनिया गांधी आती है तो मीटिंग में मुझे उधर धक्का देते हैं, राहुल गांधी आता है तो मुझे इधर धक्का देते हैं, प्रियंका गांधी नाम लेकर, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी को तो पीछे धक्का देते हैं, वो पार्टी को वो चला रहे हैं, मैं तो बड़ा ही नाम हूं डिस्कस करने के। ये तो कांग्रेस पार्टी है, और ये आज का कांग्रेस पार्टी का सदर कहता है, गुलाम नबी आजाद नहीं कहता। हमारे दबाव से तो लीडर चेंज किया, लेकिन वो लीडर क्या बोलता है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, यही 3-4 है, तो कहां बदल जाए, कहां पार्टी बदलेगी? मोदी को गालियां देने से बीजेपी नहीं बदल सकती। पार्लियामेंट में क्या बोले हो, 7 साल में लीडर अपोजिशन रहा। मैं कभी अपोजिशन के बारे में ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, दाढ़ी सफेद है। मैं पॉलिसीज, पार्टी एक दूसरे के, पार्टी उसके मजहब की तनकीद नहीं करती, उसकी शक्ल की तनकीद नहीं करती, उसकी पॉलिसी की तनकीद करती। मैं देखता हूं कि 7 साल में पार्लियामेंट में लीडर अपोजिशन जितनी मैंने बीजेपी की पॉलिसी की तनकीद की है, शायद 100 साल में कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन की तनकीद नहीं की। और आओ कांग्रेस की यात्रा 2 दफा से चल रही, अपने आप को प्रबोध कर देंगे। मैंने बताया था यात्रा करनी है तो करोड़ों लोगों को अगर जोड़ना है तो महंगाई मुद्दा रखो, बेकारी बेरोजगारी मुद्दा रखो, लेकिन नहीं माने तो आपके साथ हजारों करोड़ों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चलेंगे, मजदूर करोड़ों नौजवान चलेंगे। नहीं कहा भारत जोड़ो, अरे भारत तो जोड़ दिया है सरदार पटेल और नेहरू ने 1947 में, तुम पैदा नहीं हुए, तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो, तुम सोचते अभी भारत जोड़ा ही है। भारत तो कब का, उसे 75 साल हुए जुड़े हुए। जिस आदमी को यह भी नहीं मालूम है कि भारत जुड़ गया है 75 साल, और वो आज 75 साल के बाद यात्रा निकल रहा है, उसमें कौन भूए जुड़ेंगे? क्योंकि दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो सोचेंगे भारत जुड़ा नहीं है। कौन सा हिस्सा हमारे हिंदुस्तान का टूट गया, पाकिस्तान का टूट गया? वहां जाओ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां तो कोई टूटा नहीं है, यहां तो सब जुड़े हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जिनको मुद्दा नहीं मालूम कि देश का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा बेकारी है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। हमारे नौजवान, करोड़ों नौजवान, हमारी रियासत के लाखों नौजवान एमए की डिग्रियां हासिल कर देते, वो कश्मीरी हो, वो गुज्जर हो, बकरवाल, वो हिंदू हो, वो राजपूत हो, वो ब्राह्मण हो, वो दलित हो, मजदूर बेकार है, उसका नरेगा बंद होगी। सड़कें जो हमारे वक्त में पूरे स्टेट में चलती थी, डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में चलती थी, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंगें चलती थी, आज कोई नहीं चलता। आज एक शिफ्ट के लिए भी हमारी रियासत के मजदूरों के पास काम नहीं। ये मुद्दे हैं